नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कमेंट नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो ये हमें जिताएगा। वो अंडरकरंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को, जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये चुनाव अलग है और इस बार चुनाव पार्टी जीते के ऐसा मानता हूँ। राजस्थान की जनता पिछले 5 साल में हुए विश्वासघात और धोखे के ऊपर मतदान करने वाली है। कमल खिलाना है राजस्थान में और विद्याधर नगर में भी। कांग्रेस ही भाजपा का विकल्प है। भाजपा को लाना है, कांग्रेस की विदाई तय करनी है। 4 दिसंबर को अखबार की सुर्खियां होगी, हेडलाइंस होगी, प्रचंड जीत से भाजपा ने सरकार बनाई। तो राजस्थान में चल रहा है विधानसभा का चुनाव, वोटिंग जारी है। ये वो राज्य है जहां पर पिछले 30 साल से एक रिवाज बना हुआ है, वो ये कि हर बार यहां पर सरकार बदलती है। यहां की जनता एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरीके से मौका देती है और हर बार यहां पर यही रिवाज अब तक कायम रहा है। सवाल यही कि इस बार राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। और बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि 199 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोपहर को 3 बजे तक का अगर आंकड़ा आपको बताएं तो 56% वोटिंग राजस्थान में दोपहर को 3 बजे तक हुई है। 199 सीटें वोटिंग वहां पर जारी है। 2 घंटे और बचे हैं। अगर आप भी इस इलाके से हैं जहां पर वोटिंग है तो आप जाइए, अपने घरों से निकलिए। मात्र 2 घंटे का समय बचा है, अपना वोट कास्ट कीजिए। 199 सीटों पर वोटिंग चल रही है और 3 बजे तक का आंकड़ा यह कहता है कि 56% मतदान वहां पर हो चुका है। मरुधरा में बदलेगा राज या फिर बदलेगा रिवाज, ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में इस बार बीजेपी की लड़ाई राज बदलने की है और कांग्रेस रिवाज बदलने की लड़ाई लड़ रही है। उम्मीद से भरी कांग्रेस और राजस्थान के जादूगर यानी कि अशोक गहलोत को गारंटियों के सहारे सत्ता में वापसी का भरोसा है, तो आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी को मोदी के चेहरे पर जीत की उम्मीद है। लेकिन आखिरी फैसला मतदाता कर रहे हैं, यानी कि आप कर रहे हैं जो इस वक्त वोट डाल रहे हैं। वोट कई दिग्गजों ने भी डाले हैं, उनमें से कई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार पोलिंग बूथ से वहां पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इस बात की बानगी है कि राजस्थान का मतदाता जागरूक है और वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है। और वोटिंग परसेंटेज भी यही कहता है। 56% मतदान कास्ट हो चुका है दोपहर के 3 बजे तक। राजस्थान के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मनीष शर्मा झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अहमद बिलाल नागौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वीरेश पांडे जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं, रविकांत जोधपुर से सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। इन सबके पास मैं जाऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि राजस्थान के फतेहपुर में भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। वोटिंग के दौरान 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई, बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ, 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। तो देखिए, ये फतेहपुर का मामला है जहां पर वोटिंग के दौरान 2 गुटों में पत्थरबाजी तक हो गई है। फर्जी मतदान को लेकर यह हंगामा हुआ, 2 प्रत्याशी और उनके समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए और यह हंगामा था फर्जी मतदान को लेकर। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के फतेहपुर की, जहां पर भारी बवाल हुआ है। पत्थर फेंकते हुए एक दूसरे पर 2 प्रत्याशियों के समर्थक नजर आ रहे हैं और फर्जी मतदान को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए यहां पर किस तरीके से पत्थरबाजी होती है, एक दूसरे पर पथराव करते हुए 2 प्रत्याशियों के समर्थक नजर आ रहे हैं। राजस्थान के फतेहपुर का यह मामला है। हालांकि देखिए, मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी और मामले को शांत कराने की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन यह पत्थरबाजी करने की तस्वीरें ये राजस्थान के फतेहपुर की है, जहां पर वोट डाला जा रहा था, लेकिन उसी वक्त फर्जी वोट करने को लेकर आरोप लगा, जिसके बाद 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, पथराव करने लगे। ये देखिए, आप उनकी आवाज सुनिए। देखिए किस तरीके से चिल्लाया जा रहा है, यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस बल की मौके पर मौजूदगी थी, मामले को शांत कराया गया। लेकिन ये जो मामला है ये फतेहपुर का है, जिसकी 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं।
मनीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, इस खबर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? पत्थरबाजी खूब हुई है यहाँ पर, क्या मामला था ये पूरा? बिल्कुल पूजा, जैसा आप बता रही हैं कि फर्जी मतदान को लेकर के एक पक्ष ने आपत्ति उठाई और उसके बाद दूसरे पक्ष के समर्थक भी वहां पहुंच गए। दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव की स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि जब पुलिस ने रबर की गोलियां चलाने की प्रयास किए तो एक पत्थर एक पुलिसकर्मी पर आकर लगा, वो चोटिल हो गया। पूजा, ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, फतेहपुर राजस्थान के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है और सांप्रदायिक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से चुनाव और मतदान के दिन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल और जाप्ता वहां तैनात किया गया था। इसी की वजह से पुलिस वहां पर तुरंत मौके पर पहुंची। खुद एसपी पारिस देशमुख वहां पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। खासतौर पर शांति समिति में शामिल लोगों को इसके लिए आगे लाया गया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांतिपूर्ण भी है। पथराव की घटना पर पुलिस ने पूरी तरह से काबू पा लिया है। उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है क्योंकि चुनाव और मतदान के चलते यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स पहले से तैनात था और ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, इसलिए व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। लेकिन फिलहाल वहां तनाव कायम है। तनाव कायम है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कोशिशें की गई हैं पुलिस बल की मौके पर मौजूदगी, उम्मीद यही कि फिलहाल वहां पर शांति है। मनीष, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, आप नजर बनाकर रखिएगा। अहमद, जिस तरीके से 3 बजे तक का पूरे राजस्थान का वोटिंग परसेंट 56 है, नागौर में अब तक कितना वोट परसेंट हुआ है और वहां के लोग इस वोट परसेंटेज को किस तरीके से देखते हैं? अहमद। बिल्कुल पूजा, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं नागौर शहर की विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि नागौर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर खिवसर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये बहुत ही रोचक सीट है क्योंकि आरएलपी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि राजस्थान में तीसरी ताकत बनने का ताल ठोक चुकी है, दावा कर चुकी है, उसकी राजधानी है ये खिवसर। यहां से आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वोटरों में आपने उत्साह और उमंग का सवाल पूछा। मैं आपको तस्वीर से ही दिखाना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से ही इस तरीके की लाइन, इस तरीके का उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है और शाम के लगभग 4:15 हो चुके हैं, लेकिन ये लाइन जो है वो कम नहीं हुई है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं यहां पर 2 पोलिंग बूथ है और ये दोनों पोलिंग बूथ जो है वो इसी तरीके से खचाखच वोटरों की लाइन से जो है वो भरे हुए हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बुजुर्ग, सभी लोग जो है वो चाह रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो जल्द से जल्द कर ले। कुछ लोगों से मैं आपकी बात करा दूं कि आखिर आज के मुद्दे क्या है इस सीट पर। खिवसर विधानसभा है, क्या है, नाम पर वोट दे रहे हो या काम पर वोट दे रहे हो आप लोग? हम काम पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे क्या है? रुंझान, मगर यहाँ का रुंझान है अभी खिवसर गांव में फिलहाल तो उनका चल रहा है। पार्टी का नाम ना ले, क्या नाम पे वोट दे रहे हैं या काम पे वोट दे रहे हैं? काम पे। ठीक क्या है मुद्दे? बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, महिलाएं घूंघट में पहुंची हुई हैं, लंबी कतार वहां पर इंतजार कर रही हैं वोट कास्ट करने का। लौटूंगी आपके पास। वीरेश की मौजूदगी इस वक्त जयपुर में है। वीरेश, जिस तरीके से वोट परसेंट आगे बढ़ रहा है, 3 बजे तक 56% मतदान, क्या लग रहा है कि पिछली बार के आंकड़े को इस बार क्रॉस कर जाएगा क्या? पिछली बार जो 74% के आसपास का आंकड़ा था वोट परसेंटेज। वीरेश जी, निश्चित रूप से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अभी तक 55% जो है जयपुर में मतदान आवाज हुआ है, मुझ तक नहीं पहुंच रही है। तो अब जो प्रतिशत है वो ठीक है वीरेश, आप कंटिन्यू कीजिए, मिल रही है आपकी आवाज। जी पूजा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो यहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो ट्रेंड है वो दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा और 55% से ज़्यादा मतदान अभी तक जयपुर में हो चुका है। और जो पंक्तियां हैं, जो लाइन है, वो ये साबित कर रही हैं कि धीरे धीरे सुबह लोग जो तेजी से यहाँ पर जयपुर में ज़्यादा रफ्तार से मतदान किए, दोपहर में थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अब समय समाप्ति की तरफ बढ़ रही है वैसे लोग अब लगाकर पंक्तियों में अपने घरों से निकले हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त
ट्रेंड रहता है कि लोग मतदान करने घर से निकलते हैं। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जो पार्टी के नेता हैं, बूथ मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा शिद्दत से घरों में जाकर अपने मतदाताओं को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो बूथ मैनेजमेंट के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी आगे है और उसका असर दिखाई पड़ रहा है बूथों पर। ठीक है विदेश, और वोट परसेंटेज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि वहां के मतदाता कितने ज्यादा अवेयर हैं अपने इस राइट को लेकर। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी रविकांत। पिछले अगर कुछ सालों के आंकड़े देखे जाएं तो यही बताते हैं कि अगर 3 से 6-7% मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के फेवर में जाता है। जोधपुर की अगर बात की जाए, वहां पर अभी तक वोट परसेंटेज कितना हुआ है, कितना होने की उम्मीद है? वहां के नेता, वहां के लोगों से जब आपकी बात हुई वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? पूजा देखिए, यहाँ पर अभी तक सिर्फ 48% हुआ है। जैसा कि आपने बताया 56% वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक राजस्थान में। लेकिन जिस बूथ में हम खड़े हैं जोधपुर शहर में है और यहाँ पर सिर्फ 48% अभी तक मतदान हुआ है। हालांकि जो लाइन है वो हम आपको दिखाएं कि तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 लाइनें लगी हुई हैं और दोनों महिला और पुरुष की काफ़ी लंबी लाइन है। 6 बजे तक जो भी इस बूथ के अंदर आ जाएगा, इस प्रेमाइसेस में, उसको वोट देने का मौका मिलेगा। भले ही 6 बज जाए या 7 बज जाए, जो प्रेमाइसेस में 6 बजे तक आ जाएगा उसको वोट देने का मौका मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो रुझान है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बता रहे हैं, लेकिन जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं उसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो मशीनरी है उससे डिलीवरी उन योजनाओं की ठीक से नहीं हुई है। सचिन पायलट ने इस इलाके में कम कन्वेंसिंग की है, इसका भी कुछ असर देखने को मिल रहा है लोगों से बात करते हुए। जो ये इलाका है पश्चिमी राजस्थान है, ये मारवाड़ का इलाका है। एक दंपति हैं, बुजुर्ग दंपति, जो उत्साह में खुद से आए हमारे पास अपनी बात कहने के लिए, यानी उत्साह देखने को मिल रहा है। अपना जो वोटिंग का साइन है वो दिखा रहे हैं। बाबूजी, क्या आप लोग इस मन में है, क्या सरकार की किस चीज़ को देख करके वोट दे रहे हैं आप लोग? सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को देखते हुए, लोकतंत्र की भावना के अनुसार लोग महिलाओं के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही है उसको देखते हुए वोटिंग कर रहे हैं। आप बताइए क्या मन में था? खूब काम किया हमारे लिए, खूब कॉलेज खोली, वृद्ध पेंशन वगैरह बहुत अच्छे काम किए। पर अब उनको रिक्वेस्ट है लेडीज को 35% आरक्षण दे। तो इस तरीके से जो उत्साह है, लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है कि क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष सब पहुंचते हैं यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, लोग जो है जागरूक है, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी जनता का भरोसा जीतने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए। राजस्थान में मतदान के बीच दावों का दंगल जारी है। सबसे पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की हुंकार आप सुनिए। पूरा विश्वास है इस बार जनता वापस रिपीट करेगी सरकार। अंडरकरंट चल रहा हो वो माहौल है राजस्थान के अंदर। मैं भी कह रही हूँ, आई एम अग्रीड विथ हिम कि अंडरकरंट है, और वो अंडरकरंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो देखिए, वोट कास्ट आप भी कर सकते हैं। अभी भी 1.5 घंटे का समय बाकी है। 6 बजे तक आप अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं, आपके इलाके में वोट है, तो निकलिए अपने घरों से बाहर और वोट कीजिए।